बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू RF किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। हम बनाएंगे पालक गोश्त। जैसे कि आपको पता है सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो अब पालक गोश्त, साग गोश्त, इस तरह की रेसिपीज़ तो चलती ही रहती हैं। इससे पहले साग गोश्त की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उस रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है पालक 1 किलो और उसको मैंने बारीक काट लिया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 गड्डी मेथी की। ये तकरीबन 250 ग्राम मेथी है। अगर आप 1 किलो पालक ले रहे हैं तो उसमें आप 1 पाव मेथी शामिल करेंगे। मेथी शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का और एक डिफरेंट टेस्ट आता है। तो यहाँ पर पालक और मेथी मैं दोनों मिक्स कर रही हूँ। दोनों को मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। अब इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह कुछ भी हम शामिल नहीं करेंगे। इसको बहुत ही मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम पकने के लिए रख देंगे। तो पालक में अपना जो पानी होगा ये वो रिलीज़ करेगी और ये उसी में ही पक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद पालक ने बहुत सारा पानी रिलीज़ किया है और काफ़ी हद तक ये नरम हो चुकी है। तो इसी तरह से हम इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि पानी खुश्क हो जाए। तो मज़ीद 10 से 15 मिनट पकने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि पालक मज़ीद नरम हो चुकी है, बिल्कुल घुल सी गई है और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर जब इसमें थोड़ा सा पानी बाकी होगा तो इस स्टेज पर हम इसको घोट लेंगे। मैं यहाँ पर पालक को ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको थोड़ा मोटा मोटा रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर लकड़ी के घोटने से थोड़ा सा घोट लेंगे, मसल लेंगे, ताकि ये मोटी मोटी भी रहे और मज़े की भी लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको लकड़ी के घोटने से मैंने घोट लिया है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अगर आपके पास ये घोटना ना हो तो आप ब्लेंडर में इसको बहुत हल्का सा पल्स पर रख कर सिर्फ़ एक दफ़ा ब्लेंड कर सकते हैं, ताकि ये मोटा मोटा रहे और ज़्यादा बारीक ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालक जो है वो मोटी मोटी मैंने रखी है। एक तो मैंने इसको वैसे ही बारीक चॉप किया था, तो बॉयल होने के बाद और घोटने के बाद ये बहुत मज़े की लग रही है। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ गोश्त। मैंने मटन लिया है ½ kg, आप चिकन या बीफ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीने का गोश्त लिया है जिसमें थोड़ी सी चिकनाई होती है, क्योंकि पालक में या साग में सीने का गोश्त बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैंने एक प्रेशर कुकर में डाला है और इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है। गोश्त ने अपना थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया था और वो पानी खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन। एक पूरा बंच मैंने लहसुन का छीलकर वो इसमें शामिल किया है। 1 स्टिक मैंने दालचीनी की ली है जिसको छोटा छोटा तोड़ लिया है। 5 से 6 अदद मैंने लिए हैं लौंग और 8 से 10 दाने लिए हैं काली मिर्च के। ये सब चीज़ें इसमें डालूंगी और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी शामिल करके इसको हम वेट लगा देंगे और गोश्त को बॉयल कर लेंगे और साथ ही हम थोड़ी सी यखनी तैयार कर लेंगे। तो इस स्टेज पर इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन ½ लीटर के करीब पानी। अब इसको मैं वेट लगा दूंगी और इसको बॉयल कर लूँगी और इसकी जो यखनी होगी उसको हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त बॉयल हो चुका है और ये यखनी जो मैंने बनाई है तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब यखनी है, जिसको मैंने सेपरेट कर लिया है। अब इस गोश्त के अंदर ही हम आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसमें लहसुन की साबुत डाले थे, जवे डाले थे, वो भी बिल्कुल घुल गए हैं। अब इसमें मैं तकरीबन ½ कप ऑयल का शामिल करूँगी। ज़्यादा ऑयल हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि जो मटन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी चिकनाई वाला गोश्त है, इसलिए हम इसमें सिर्फ ½ कप ही ऑयल शामिल करेंगे। तो इस स्टेज पर इसमें मैं हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ 5 से 6 अदद बारीक काट कर। अगर आपको स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हैं तो आप हरी मिर्ची अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी बढ़ा सकते हैं हरी मिर्चों को कम करके,
लेकिन साग या पालक गोश्त के अंदर हरी मिर्चों से एक डिफरेंट और मज़े का टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, और नमक मैं इसमें बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा ही शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने यखनी बनाते वक्त नमक उसमें ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुटा हुआ सूखा धनिया। ये सब चीज़ें इसमें शामिल करूँगी और तकरीबन हाफ़ कप इसमें पानी डालूँगी, ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाएं और मसाले जले ना। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे पालक, जो कि हमने बॉईल करके रखी थी। तो ये पालक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने बॉईल करके रखा था। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी यखनी, जो कि हमने सेपरेट करके रखी थी। तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब यखनी है, जो कि हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। सारी यखनी इसमें शामिल नहीं की। तो यखनी डालकर हम इसको तब तक पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसमें सारा पानी खुश्क ना हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर। अब इसको शामिल करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और जब तक सारा पानी खुश्क हो जाएगा और पूरा ऑयल ऊपर आ जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पानी हमने बहुत अच्छे तरीके से खुश्क करना है। पानी अगर इसमें रह जाएगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालक गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। पालक का कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है, बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप उसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।